हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी एक्सप्लोरर सुमी। ये वीडियो बहुत दिन के बाद मैंने डाला है। आई थिंक एक वीक हमने वीडियो नहीं डाला था, तो एक वीक के बाद का ये वीडियो है गाइस। ये वीडियो में मोर लाइक हमारा वट सावित्री का भी ब्लॉग है, और उसके एक दिन पहले का जो हमने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया था वो है। अभी मैंने कुछ एक दो दिन पहले फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, घर डेकोर का सामान, जिसमें ये प्लांट्स था और एक तावा था। तो ये मैं उसको ओपन कर रही हूँ। ये घर सजाने का सामान था गाइज, जैसे कि किचन में मैंने इसको अच्छे से लगाया है, तो उसका भी मैं एक वीडियो डालूंगी कि मैंने किचन में इसको कैसे डेकोर किया है। तो उसके लिए मैंने 8 प्लांट्स ऑर्डर किया था और बहुत अच्छा है। मैं एक दिन आपको फ़ोटो में कहीं थंबनेल में एक वीडियो में डालूंगी। और ये डोसा तावा है, तो आप देखो इस तावे को बहुत ही अच्छे से डोसा बनता है इसमें। और सारा सामान मोस्टली हम लोग फ्लिपकार्ट से ही ये सब ऑर्डर करते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट का ये सब सामान बहुत अच्छा होता है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं इसका लिंक डाल दूँगी, ये ताबा का और वो प्लांट्स का। ये ताबा आई थिंक मुझे 399 का पड़ा था, 399 या 350 का। और जो प्लांट्स है वो 8 प्लांट मुझे 200 समथिंग का पड़ा था। इट वॉज वर्थ इट गाइज। उसके बाद जो है, मैं वट सावित्री वाले एक दिन पहले मैं मेहंदी लगा रही हूँ। हमने मेहंदी वाले भैया को बुलाया था, जो कि हमारे पास में ही उनका शॉप है, और वो मेहंदी लगाने के लिए आए थे। तो आप लोग देखो मेरे हाथ में मेहंदी कैसी लग रही है। ये मेहंदी दो हाथ में मुझे लगा के दिए थे, फ्रंट में और बैक में बस एक फूल था। तो उसका उन्होंने 300 रुपीज़ लिया था। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी। हाँ। ये कैमरा कैमरा ये कैमरा शूटिंग कैमरा 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 खत्म दीदी मेहंदी लगाई, ऐसा ही इसमें भी डाल देखिए चुम्मा ले आता नाम क्या है? तेरे पापा का नाम क्या है? चंद्र कुमार। चंद्र कुमार चंद्र कुमार। अरे उतना ही नाम है, पूरा नाम बताओ। तो चंदन है, कितना है? गाइस, यहाँ पे मेरा मेहंदी लग गया था, और उस बीच में मेरी ननद भी वीडियो कॉल की थी, तो हम लोग उनसे बात कर रहे थे। और मम्मी आज खाना बना रही थी, क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी था, और मोस्टली वो ये इन सब चीज़ों में बनाती है। तो आज हमारे घर पे नहाए खाए जो बट सावित्री के एक दिन पहले का होता है वो था, तो पकौड़ा वगैरह बना था। और आप लोग बताना मेरा मेहंदी कैसा लगा है। और प्राइस के हिसाब से बेंगलोर के अकॉर्डिंग इन्होंने सही प्राइस लिया, 300 रुपीज़। और ये मेरा बट सावित्री का गिफ्ट आ रहा है गाइज, जो कि मेरे हस्बैंड मुझे इसमें दिए हैं बट सावित्री में। इसका हम लोग रिव्यू आपको बाद में देंगे। वो एक चेयर था, और बट सावित्री के एक दिन पहले वाले रात में मैं सारा अगले दिन का तैयारी करके रख लेती हूँ। अपने लिए चूड़ी जो मुझे पहनना होता है नेक्स्ट डे, वो भी करके रख लेती हूँ। और जो सुहाग में जो कुछ कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं बट गाछ में, वो भी मैं निकाल के रख लेती हूँ, जो कि चूड़ी है, बिंदी है और सिंदूर है। और बाकी जो चीज़ आप देख रहे हैं मेरा मेकअप वेकअप का सामान, ये मैं अगले दिन मुझे ज़्यादा मेसी ना हो इसलिए मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। अलता है, फेस पाउडर है, मेरा सीसी क्रीम है, काजल वगैरह। और जो मैं साड़ी आपको बताई थी जो मैंने लिया था, वो मैं बट सावित्री में पहनने वाली हूँ। तो ये रेड पिंक वाला साड़ी है, और साड़ी तो न्यू है, लेकिन पेटीकोट मेरा पुराना ही है, और चुन्नी भी मैंने ले लिया था। तो मेरा तैयारी हो जाता है। और ये बट सावित्री वाले दिन का ये वीडियो है गाइस। मैं और मेरे दो फ्रेंड्स भी, हम लोग यहाँ पे बट सावित्री पूजा कर रहे हैं, सबको हम लोग साथ में मिल के कर रहे थे। तो मैंने हॉल में ही बट गाछ को अच्छे से पौधे में मेरे हस्बैंड ने लगा दिया था एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन पत्ता नहीं तोड़ना होता है। और यहाँ पे हमारा पूजा स्टार्ट है। तो पूजा तो हम लोगों ने कर लिया, हाँ ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट हो चुका था। तो फिर मैं सबको खोइछा दे रही थी, क्योंकि खोइछा देना चाहिए। तो हम लोग, मुझे भी उन्होंने दिया और मैंने भी उनको खोइछा दिया। और उसके बाद जो है हम लोग कथा वगैरह भी सुनते हैं। और जो है इसमें मेन होता है कि बट गाछ का पूजा, और पंखा से जो है हम लोग बट गाछ को हूकते हैं। वो चीज़ मैंने किया। और धागा से जो है बट गाछ को
बांधना होता है मूली धागा से। सो वो भी किया, और प्रसादी जो होता है 7 पत्ता में और 1 पति के लिए चढ़ाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से तैयार वैयार होके इसे पूजा करते हैं हम लोग, और कथा भी सुनते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ये वीडियो में देखो और बताना आप लोगों की तरफ में वट सावित्री कैसा बनता है। उसके बाद हम लोग आम लेके भी वट गाछ का 5 बार फेरा लेते हैं, क्योंकि वो भी करना था, वो मैं भूल गई थी। और जो गुड्डा गुड्डी होता है, ये हम लोग शादी करवाते हैं। मतलब शादी ये मैं बहुत, जब मेरा फर्स्ट वट सावित्री था तभी मैंने खरीद के रख लिया था गुड्डा गुड्डी, और उसको हर साल जो हम लोग शादी करवाते हैं। सो वो शादी मैंने करवाया। ये मेरे मायके तरफ नहीं होता, ये मेरे ससुराल तरफ ही ये चीज़ होता है। फिर ये हो गया। उसके बाद जो है मैं बुक निकाल रही हूँ कि अगर हमने सही तरीके से हर चीज़ किया या नहीं, या फिर जो भी चीज़ हो गया, सो वो सब हम लोग पढ़ के अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अभी जो है हम लोग कथा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो याद नहीं होता है। तो यहाँ पे कथा जो है मेरे दोस्त लोग पढ़ के सुनाएंगे। सो फूल वगैरह सब कुछ हम लोग चढ़ा रहे होते हैं, आम मम्मी ला के देती है, और बाकी हम लोग फिर से स्टार्ट करते सुबह हैं। सवेरे स्नान करती हैं और केशों को शुद्ध करती हैं। जल मौली रोली और चावल गुड़ भीगा जाता है। भीगे हुए चनों का बायना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर त्योहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के अमावस्या तक मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी से बोले, हे सुव्रते, तुम जो उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तपूर्ण वचन करती हो, क्यों तो मेरे प्रति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे मांग सकती हो। पहले 3 वरदानों को पाकर सावित्री ने अपने शवसुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपने ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परिणाय नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना करती हो। यह सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए, और उन्होंने उसे वरदान हुए सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गया, और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आ गई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत्यु शरीर पड़ा हुआ था। तभी उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया, और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले गए। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हुई थी, और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परिणाय पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री सत्यवान वहां पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रता का समाचार फैल गया। सो वट सावित्री का व्रत कथा हो चुका है गाइस, और कितने अच्छे से उन्होंने अच्छे से कथा किया। सो बहुत अच्छा था। और ये सावित्री और सत्यवान के ऊपर कथा है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को पंखा झेलती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ करना होता है। हम लोग भी डबल हवा करेंगे तुम लोग घर जाके। हाँ, बदला खत्म हो गया। हवा का बदला हवा। इसको क्या खाना है मतलब? हाँ, ठंडा पति को अकेले खाना, शेयरिंग नहीं करना है वाला। शेयरिंग नहीं करना है। नहीं। राइट, सुन ली ना।
सो उसके बाद फिर हम लोग जो है पति का आशीर्वाद लेते हैं, हम लोग तीनों लोग, और अपने अपने पति का आशीर्वाद लेने के बाद उनको प्रसादी देते हैं, और वो प्रसादी और कोई नहीं खाता है, वो सिर्फ पति को ही खाना होता है, उनका पैर भी धोते हैं। हो गया। अच्छा, पति से भी गला मिलना है। हाँ ठीक है, पति तो ठीक है, ले लीजिए। ऐसे 4 5 हो गया। 5 बार मिलता है पेड़। नहीं, पति से 5 बार। 2-3 बार कर सकते, 3 बार। हाँ, बाप रे, मैं डर रहा था निकल के पत्ता हाथ में धरा गया। पति से 5 बार कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग पेड़ को भी गला मिलते हैं गाइस, क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी होता है वर पूजा के बाद। उसके बाद पति को भी गला मिलते हैं, इससे प्यार बना रहता है और ये करना चाहिए पूजा के बाद। तो हमने आशीर्वाद भी ले लिया, पंखा भी झेल लिया और गला भी मिल लिया, पैर भी धो लिया, तो सारा हमारा पूजा संपन्न हो गया, प्रसादी भी दे दिया है। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने ओपन एरिया में फ़ोटोज़ लेने के लिए। तो हम लोग तीनों फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं और हम लोग साथ में ग्रुप सेल्फी भी लेते हैं गाइज़। सो काफ़ी अच्छा था ये एक्सपीरियंस, तीनों साथ में हम लोगों ने वट सावित्री किया, और बहुत अच्छा लगा कि ऐसे फेस्टिवल साथ में मनाने में बहुत चीज़ें बहुत सीखने को मिलती है। उसके बाद हम लोगों ने आज घर को भी बहुत अच्छे से सजाया था, मेरे हस्बैंड ने सजाया था ये सब। सो ज़्यादा तो नहीं, बट ये हमारा फूल रखा हुआ था दिवाली के ही टाइम में, तो वो हम लोग लगा देते हैं। और ये वीडियो फिर नेक्स्ट डे का है, जिसमें मैं डिनर प्रिपेयर कर रही होती हूँ, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, रोटी, और ये किचन थोड़ा सा मेसी है गाइस, क्योंकि डिनर के बाद हम लोग क्लीन करते हैं। सो आज की वीडियो में बस आपको इतना ही देखने के लिए मिलेगा। सो आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और हम लोग वीकली एक बार वीडियो अपलोड करेंगे गाइस। सो मैं डिनर करके फिर सो जाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट। विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।